थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम सब प्रार्थना करेगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इस समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु महान खुदा यीशु मसीह, इस शाम का सुंदर समय में आपकी चरणों में हम सब आया, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, हम लोग ने बहुत पाप किया है, हम लोग का परिवार पाप किया है, सारे पाप को प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्षमा कर दो। प्रभु यीशु मसीह, इस जगह में प्रार्थना करने के लिए आया। इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आप सुनकर हम सभी को आशीष करिए। हम लोग छोटे से मंडली है, इस छोटे से मंडली प्रभु यीशु मसीह का आत्मा से भर के, प्रभु यीशु मसीह का चमत्कार कामों से हम सभी चलने के लिए आप कृपा करिए, दया करिए। प्रभु यीशु मसीह, जो कुछ मैसेज शूटिंग हो रहा है, इस शूटिंग में कुछ भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। जो मैसेज आएगा, जो गवाही आएगा, सब कुछ आप आशीष करके दे दो। इस मैसेज का द्वारा, इस गवाही का द्वारा काफी लोग प्रभु यीशु मसीह आपके पास आने के लिए आप कृपा करिए, दया करिए। इस छोटी सी प्रार्थना आपके चरणों में रखाई, आप ले लो। खास करके हम लोग इस वचन बोलने के समय, प्रभु यीशु मसीह गवाही देने के समय, शैतान का अंधकार का शक्ति, उनका दृष्टि बिल्कुल, उनकी कान भी बिल्कुल यहाँ नहीं रहना चाहिए। उनको प्रभु यीशु मसीह आपने उसको दूर भगा दो। हम भी आपका नाम से उनको भगा देता है। प्रभु यीशु मसीह नाम से दूर हो जाओ। नेम ऑफ जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। उसको, शैतान को आपने दूर किया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। इस जगह पूरा आपका ताबे में देता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बांध के प्रार्थना करता हूँ। इस छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपकी चरणों में रख दिया है। आप इस प्रार्थना को ले लो, हम सब काश करो। आमीन, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद। द नेम ऑफ जीसस। आज पहली बार प्रभु यीशु मसीह का संदेश अपन देगा। इस संदेश प्रभु यीशु मसीह का वचन को अच्छे से अच्छा प्रकट करना है। दुनिया पूरा अंधकार में पड़ा है। उस अंधकार का शक्ति से इस प्रजा बाहर आने के लिए प्रभु यीशु मसीह का वचन का द्वारा जाएगा। पहला आज का संदेश के लिए तैयार किए गए वचन, भजन संगीत 139:60। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। दोबारा पढ़िए। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा, मेरे बेडौल तत्व को देखा। बेडौल, माँ का गर्भ। ये बहुत सोचने की बात है। इस वचन को बहुत अच्छे से अच्छा अपन ध्यान करना है। हर एक इंसान पैदा होने के बारे में वचन बता रहा है। कैसा बता रहा है? 15 वचन पढ़िए। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। देखिए, दोबारा वचन पढ़िए। जब मैं गुप्त में बनाया जाता है। आमीन। गुप्त में एक औरत मर्द घर में रहता है, वो गुप्त है। उसी में गर्भ होता है। वचन क्लियर बता रहा है, गुप्त में बनाया है, गुप्त में बनाया है। और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां, देखना, पृथ्वी में हमने बनाया मेरा माँ ने, वो भी गुप्त जगह में मेरे को हर एक इंसान को पैदा किया है। जानवर का जैसा नहीं है।
जानवर के लिए नियम नहीं है। जानवर संपर्क कहीं भी कर सकता है, पक्षी किधर भी कर सकता है, लेकिन इंसान ऐसा नहीं हो सकता। उनके लिए एक गुप्त जगह होना चाहिए, क्योंकि उनका अंदर एक आत्मा है। इंसान के अंदर एक शर्मिंदा है। कोई जानवर को शर्मिंदा नहीं है, पक्षी को शर्मिंदा नहीं है, क्योंकि वो पक्षी को भी जानवर को भी आत्मा नहीं है। जिसके अंदर आत्मा रहता है उनके अंदर शर्मिंदा रहता है। इसलिए इंसान जानवर का तरीका का अपना कानून को नहीं लगाता है, उनके जैसा नहीं कर सकता कुछ भी। इंसान का संपर्क गुप्त जगह में होता है, उसमें हमको पैदा किया है। हाँ। जब मैं गुप्त स्थानों में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। मेरी हड्डी जब मेरा माँ का पेट पे बना रहा था, वो बनने के समय आपसे चुपके नहीं है। हड्डी मेरा माँ का अंदर बनता है, लेकिन मेरा माँ को मालूम नहीं है, लेकिन आपको मालूम है कैसा बना है। पढ़िए 16 वचन। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा। मेरी आंखों ने मेरा बेडौल तक देखा, मेरा माँ का गर्भ को देखा, मेरा हड्डी कैसा बन रहा है आप देख रहे हैं। क्योंकि मेरा माँ का गर्भ में गया तो जो आंख का नजर से देखने की नहीं सकता है, ऐसा एक कीड़ा था मेरा माँ का पेट में। मैं घुसने के समय एक कीड़ा बन के गया। वो कीड़ा मेरा बाप का था। मेरा बाप का अंदर का जो जीवन मेरी माँ का पेट में घुस गया है, वो आंख में देखने की नहीं सकता है। वचन क्लियर बताता है, साइंस भी क्लियर बताता है। इंसान का बीज को लेके साइंस चेक करने के समय, माइक्रोस्कोप से देखने के समय वो आंख में नहीं दिखता, वो जीवन दिखाई पड़ता है। हम लैब में देखा था। तो वही जो कीड़ा जो नजर से दिखता नहीं है, वो कीड़ा अंदर जाके हड्डी बनता है। वो हड्डी भी आपको बस छुपा नहीं है। पढ़िए। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग देखो, सबसे पहला हृदय में जाता है उस गर्भ में जाता है। वो जीवन गर्भ में जाने के बाद पहला अंग हृदय बनता है। हृदय के बाद वहां से एक एक अंग बनता है, उसमें हड्डी महीने। हड्डी आने के बाद उसमें नस और मांस चढ़ जाता है। मांस और हड्डी चढ़ जाता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। वो सब मां का गर्भ में तैयार होता है। पढ़िए। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे। दिन बनता था। पूरा 9 महीना 10वां महीना बाहर आना है। 9 महीना तक वो तैयार होता है। जब तैयार हो जाता है तो बाहर आना है। दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले। ये देखो, यही तो मेन बात है। ध्यान करने की जगह यही है। हमारा माँ का पेट में गुस्सा वो बड़ी बात नहीं है। मेरा माँ का गर्भ में हड्डी बनता था, वो बड़ी बात नहीं है। मेरी माँ का पेट में हृदय बना था, वो बड़ी बात नहीं है। मांस चढ़ गया, नस चढ़ गया, चमड़ा चढ़ गया, ये बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, मेरे सारे अंग बनने का पहला आपका किताब में लिखा गया है। आमीन। वो आखिरी शब्द पढ़ो। जो मेरे अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले, वो रचा जाने से पहले, वो बनने का पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए, तेरी पुस्तक में लिखा गया है। उनका पुस्तक किधर है? स्वर्ग में है। जैसा अपना हाथ में बाइबल है, वहां से दिया गया है। यह बाइबल से रियली एक किताब उधर है, वो उनका हाथ में है।
वो उनका हाथ के लिए दिया किताब है, ये अपने के लिए दिया है, धरती के लिए ये भेजा गया है। लेकिन वो जो किताब, उसमें हर एक इंसान का नाम लिख के, जन्म से लेकर मरने तक का हिस्ट्री लिख के यहां आता है। ये मैन यहां आता है धरती में। इसलिए वचन कहता है, तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। आमीन। सब कुछ इस किताब में लिखा गया है। इसलिए वचन अपने को अच्छी तरफ समझा रहा है। इसलिए वचन अच्छे से अच्छा अपने को समझा रहा है। सब कुछ साइंस है, जो लिखा है आजकल साइंस में डिक्लेयर हो गया है। सब कुछ डिक्लेयर हो गया है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पढ़िए दूसरा वचन पढ़िए। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता। आमीन। हालेलुया। दोबारा पढ़िए। तू मेरा उठना बैठना जानता है। देखो, जब माँ का पेट से बाहर आया, उसका बाद वो जैसा खटिया में सोए ले रहता, उसका बाद उठ के बैठता है। उसका बाद थोड़ा थोड़ा चलना चालू हो जाता है। इसलिए वचन कहता है, दोबारा पढ़ो। तू मेरा उठना बैठना जानता है। सभी इंसान का उठना बैठना यीशु मसीह जानता है, और मेरे विचारों को दूर ही से समझ ले। दूर से अपने सोच वो दूर से समझ जाता है। आमीन। हालेलुया। दूर से समझ जाता है। पढ़िए तीसरा वचन पढ़ो। मेरे चलने और लेटने की तू भली बात छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। देखो उधर वचन बता रहा है, पहला उठना और खड़ा होना, और तीसरा वचन कहता है मेरा चलना भी अब जानता है। 1 साल का बाद वो चलने के लिए चालू हो जाता है, वो भी जानता है। और लेटने की वो भी जानता है। तो भली बात छानबीन करता है। भली बात, देखो वो अपने को छान के रखा है, अपने को देखभाल करता है। हर एक बच्चा लोग को यीशु मसीह देखभाल करता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। सारे बच्चे से लेके बड़े तक पूरा जानता है, पूरा का पूरा जानता है। आमीन। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है, हर एक इंसान का जन्म से लेके मरने तक का सारे स्टोरी उसका किताब में लिखा गया है। माँ का गर्भ से आके खबर में रहने तक, ये गर्भ से बाहर आके गर्भ में जाने का बीच में का जो जगह का नाम जिंदगी। इस जिंदगी में हम जो कुछ भला करता है, बुरा करता है, सब कुछ यीशु मसीह जानता है। सब कुछ यीशु मसीह जानता है। यीशु मसीह अच्छे से अच्छा अपने को समझाता है। सारे उठना बैठना लेटना सब कुछ जानता है। अभी चलना हो गया, अब इसकी बात क्या होता है? पढ़िए चौथा वचन पढ़िए। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीत से न जानता। दोबारा पढ़ो। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं। देखो पहला बात आता है, पहला बात चालू होता है, अम्मा अब्बा, ये आवाज आता है। ये आने का पूरा वो जानता है। आमीन। पढ़िए। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीत से न जानता। आमीन। जो मेरे मुंह से बात निकालता है, ये सब आप जानता है। मेरा सारे चीज आप जान के रखा है। मेरा जन्म से लेकर मरने तक का मेरा चरित्र आप जान के रखा है। हर एक इंसान का चरित्र उनकी किताब में लिखा है। वो चरित्र लिखा गया, इसलिए अपन माँ का गर्भ में आया है। आमीन। हालेलुया। 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 प्रभु यीशु मसीह की जय। पढ़िए उसमें 23 पढ़ो।
हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। ईमान। दोबारा पढ़ो। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे जानकर जांच के जान ले। मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, मेरा चिंताओं को जान ले। देखो एक एक वचन एकदम कीमती में है, एक एक वचन कीमती है। प्रभु यीशु मसीह का वचन हर एक का बारे में बताया है। इंसान मां का पेट से जन्म होने के समय पवित्र बन के जन्म हो गया और मरते समय पापी होके मरता है। जब मां का पेट से जन्म होने के समय पवित्र है और मरते समय पापी होके मरता है। जो पापी को कौन सा जगह है? नरक है। आमीन। पापी किधर जाएगा? नरक में जाएगा। जो पवित्र है वो किधर जाएगा? स्वर्ग में। आमीन। इसलिए हर एक इंसान उस जीवन का किताब में लिखा है। हर एक इंसान, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बौद्धिस्ट हो, सिख हो, जैन हो, यहूदी हो, कोई भी धर्म वाला होने दो, जो भगवान को मानने वाले होने दो, नहीं मानने वाला होने दो, इस धरती में जो जन्म हो गया, हर एक का चरित्र स्वर्ग राज्य में उनका किताब में लिखा है। ये कभी जन्म होएगा, कभी मरेगा, वो सब चरित्र उधर है। इसको कौन सा दिन में बीमार पड़ेगा, कौन सा दिन में चंगाई होएगा, वो भी लिखा है। हर एक इंसान का हिस्ट्री लिखा है। द नेम ऑफ जीसस। इस कारण हम लोग संभाल के रहना है, अपना जिंदगी के बारे में सोचना है। हमने जन्म लिया, हम नरक में नहीं जाना चाहिए। हमने जन्म लिया, मैं स्वर्ग में जाना है, क्योंकि मेरा मां का पेट से जन्म होने के समय मैं पवित्र था। मैं मरने के समय पवित्र से रहना चाहिए। लेकिन क्या करेगा, जब इंसान छोटा बच्चा रहने के समय पवित्र हो जाता है, जब उसको 5 साल हो जाता है, जब इसे उनकी दिमाग अलग हो जाता है। 5 साल से 10 साल तक उनकी दिमाग अलग है। ये 5 से लेकर 10 तक वो बच्चा थोड़ा ठीक से चलता है। 10 साल आने के बाद उसका अंदर बुराई स्टार्ट हो जाता है। तो 10 से 20 वो जवान का समय है। इस समय जवान बिगड़ जाता है। इस समय ये बहुत खतरनाक उम्र है। 10 साल से 20 साल तक खतरनाक उम्र है। इस उम्र में खास करके माँ बाप अपना बच्चा का ऊपर बहुत देखभाल करना है, ध्यान करना है। द नेम ऑफ जीसस। इस उम्र बहुत भारी है। हर एक इंसान बिगड़ता है जवान में बिगड़ जाता है। इसलिए वचन कहता है, पढ़िए एक वचन, सभा उपदेश में 12 अध्याय 7वां वचन पढ़ो। तब मिट्टी जो कि तब मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। दोबारा पढ़िए वचन। तब मिट्टी वचन में कहता है, तब मिट्टी। ये शरीर क्या है?